पास आफ्टर बर्थ, यानी आप उन्हें अक्वायर करते हैं, ठीक है। If you talk about the differences, we had also tried to understand that it could be in terms of interest. Of course, हमारा interest अलग हो सकता है. It could be in terms of attitude, how we are taking the things. It could be in terms of the values, how we are having our values. हम कौन से value को, for example, for one person, hard work is important. Might be for another person, smart work is important. Okay. When you are talking about education और study habit को अगर हम ना लें, it's not a good idea. Study का pattern अलग है, habit अलग है. कुछ students का grasping power बहुत strong होता है. They have a very good grasping power, but they won't able to sit for more than 2 hours. 1 घंटा या 2 घंटे से ऊपर वो नहीं बैठ सकते हैं. कुछ students का ऐसा केस है कि वो 3-4 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन they need a time to take the topic. टॉपिक को लेने में उन्हें टाइम लगता है. साइकोमोटर स्किल्स हैं, ठीक है. समटाइम योर ओन कंसेप्ट फॉर योरसेल्फ. आई ऑलवेज फील फॉर माई सेल्फ वन पॉइंट दैट वॉट एवर आई डू, आई शुड बी रैशनलाइज इट. मैं उसका आंसर दे सकूं. अगर मैं एक छोटा सा वर्क भी कर रही हूँ, आई शुड प्रोवाइड अ सेटिस्फाइड वर्क टू इट. करने के लिए कोई काम नहीं करना है. अगर एग्जाम भी देनी है तो एग्जाम की तरह देनी है, नहीं तो देयर इज नो मीनिंग टू गिव इट. व्हाट टू शो टू अदर्स. अदर्स को दिखा के वैसे भी क्या ही फायदा होने वाला है. सिर्फ एक बैड इंप्रेशन ही आएगी और कुछ नहीं आएगी. ओके. प्लस इफ यू आर अ टीचर, देन यू शुड बिहेव एज अ टीचर. ऑल्दो बिहेवियर शायद मैच न भी करे, माइट बी पॉसिबल. द वे वी आर थिंकिंग एंड द वे वी आर बिहेविंग, इट माइट बी पॉसिबल. इट इज नॉट सेम एज व्हाट वी फील, but we should try that when we are in a teacher profession or whether we are in any other profession, we should give 100%. ये मेरा self concept है. ओके. तो इतने तरह से आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं. प्लस अगर कॉजेस देखा जाए, व्हाट कुड बी द रीजन, तो उसमें आती है हेरिडिटी, ठीक है. एनवायरमेंट से पहले चाइल्ड के जेनेटिक वेरिएशन में क्या है. फॉर एग्जांपल डिसीज का कोई प्रोन कंडीशन है, हाइट है, वेट है, कलर है, बॉडी स्ट्रक्चर है. इवन मेनी टाइम्स बिहेवियर और इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस भी आता है. बोलते हैं ना, फैमिली का बिहेवियर जिस तरह से है, बच्चों का भी बिहेवियर वैसा हो जाता है. तो दैट कुड कम अंडर द कैप्शन ऑफ हेरिडिटी. एनवायरमेंट, को एजुकेशन में पढ़े बच्चे और सिंगल चाइल्ड गर्ल्स या स्पेसिफिकली बॉयज हॉस्टल में पढ़े बच्चों का मेंटालिटी डिफरेंस आता है. तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एनवायरमेंट कैसा है, किस तरह की सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वेदर यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, ये भी बहुत मैटर करता है. यू आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है. देन मेल फीमेल बहुत कॉमन है, ये बहुत क्लियरली पता है. सम थिंग्स इट इज बीन सेड दैट सम थिंग्स इज बीन ओनली बीन डन बाय मेन and some points can be only been done by a female. So that is also the cause of the individual difference. Self, आप चीजों को कैसे लेते हैं, जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात आई. आपको भी सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, मुझे भी सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, लेकिन उस एनवायरनमेंट को मैंने लिया कैसे है, हाउ आई हैड टुक इट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. ओके. I am observing one animal and he is getting died for any reason. Okay, one person can think, अच्छा है population कम हुई, condition same थी. Another person can think, oh it is too bad, why this has happened, काश वो बच गया होता. Third person should be there, बहुत पेन हो रहा है, अगर शरीर छोड़ दे तो बेटर होगा. तो एक ही कंडीशन पे आपको 3 एस्पेक्ट नजर आ सकते हैं. That is called as a self. Age बहुत क्लियर है, मेच्योरिटी है. हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए भी एज की रिक्वायरमेंट है. मोटिवेशन, अगर आपको 7th के बच्चे को पढ़ाना है, 20-25 ईयर्स के इंसान को पढ़ाना है, और आइदर आपको थोड़े बड़े लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बहुत डिफरेंस आ जाता है. मेच्योरिटी, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी. छोटे बच्चों को दे आर टोटली फ्री फॉर क्रिएटिविटी. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप क्रिएटिविटी छोड़ के एक्सपर्टीज में ज्यादा घुसते हैं, और क्रिएटिविटी को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं. प्लस एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज ला सकता है.
Okay, that is also possible. Students, is my voice is audible to you? Please inform me. Can you Yes, able to ma'am. listen me? Yes, ma'am. It is Yes, audible. yes, my No voice is coming worries. to you, na? We'll, And presentation yes, also? yes, ma'am. Yes. We'll Okay, okay. inform you. Don't worry, ma'am. Okay, okay. Thank you so much, बच्चे. Thanks a lot. Okay. Okay, so that is the individual difference. और अब एक सवाल आता है. One question will come. आप क्यों पढ़ रहे हो इसे? What is the requirement in your course? रिक्वायरमेंट ये है कि मैं भी मानती हूँ कि यू कांट एबल टू रीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ये मैं मानती हूँ. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल टीचर टू गो टू 100 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स. लेकिन उन 70 स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हुए आप अपना लर्निंग सिनेरियो डेवलप कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट यू शुड फुलफिल ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. हर एक इंडिविजुअल का हर एक नीड आप पूरी करो, मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन कुछ ऐसी नीड जरूर होगी जो नॉर्मल लेवल पे है, जो स्टैंडर्ड लेवल पे है. वो आपको तभी पता चलेगा जब आप सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझोगे. व्हेन यू विल लिटरली अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन योर एस्पेक्ट. आप अपने को उस पोजीशन पे रख के उसे समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि नाउ how can you work for the better learning of your students. आपके स्टूडेंट्स की देखिए, ना तो मैंने एग्जामिनेशन का नाम लिया है, ना तो मैंने करिकुलम को पढ़ाने का नाम लिया है, मैंने सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड करने का नाम लिया है. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोवाइडिंग द लर्निंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग द क्वेश्चन पेपर, प्रोवाइडिंग देम द एक्टिविटीज. बहुत ऊपर है उससे. यू प्रोवाइड द लर्निंग ऑन द बेसिस by the observing the students of your class. Okay? अगर implication की बात आई, ये भी हमने डिस्कस किया था, वापस आपको थोड़ा रिवाइंड करवा देते हैं. दैट इज टीचिंग एड्स है, प्लेइंग मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है. ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस देना है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स की ड्राइंग बहुत अच्छी है बट फैमिली नॉट अलाउड, बहुत कॉमन है और इंडिया में तो हद से ज्यादा. तो मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को इंडिया में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज जितनी heterogeneity इंडिया में है, you will not get anywhere in the world. I can say like this. मैं ये नहीं कहती हूँ कि इंडिया is at the top most, but yes, जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में आपको मिलती है, कल्चर, लैंग्वेज, वे ऑफ टॉक, डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग यू विल सी, उतनी डाइवर्सिटी आपको इतनी कॉमनली नहीं मिलने वाली है. तो आपको इसका भी ख्याल रखना है. और दूसरी सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन. ऑफ कोर्स आपको आपके स्कूल्स में 5, 10 या 15, 10, 15 या 20 स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर केस में मिलेंगे. कैजुअली अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे, आपको 50, 45, 50 स्टूडेंट्स तो मिल जाएंगे ऑन एन एवरेज. तो आप इस केस में इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप करिकुलम का एग्जीक्यूशन किस तरह से करते हैं, अपने टीचिंग पॉइंट्स को लिंक कैसे करते हैं, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए. ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर, नथिंग शुड बी गोइंग टू बी मैच ओवर हियर. ये चीज ऐसे जार्गन नहीं बन जानी चाहिए. इट शुड गो इन अ फ्लो, जिसमें ना तो किसी को ऑफेंडेड फील होना चाहिए, प्लस सबकी बेसिक लर्निंग कंप्लीट होनी चाहिए. जिसके लिए टीचर्स डिफरेंट मेथड्स भी अडॉप्ट कर सकता है, डिफरेंट एक्टिविटीज भी अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है. और अगर सिर्फ एक शुरुआत में आपको दूं, बिकॉज नॉट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, अभी नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, आफ्टर सम टाइम, कि लर्निंग और लर्निंग प्रॉब्लम्स के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है. यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर प्रोसीडिंग फॉर बीइंग अ टीचर. नॉट बीइंग अ बायो टीचर, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, नो, फॉर बीइंग अ टीचर. एक टीचर बनते वक्त आपको इन 4 फैक्टरों पे ध्यान देना होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल. मैं आपको सिर्फ इसके टर्म्स बताऊंगी, डोंट वरी. फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, इन टर्म्स ऑफ द फिजिक. ठीक है, हाइट है, वेट है, डिसीज है कि नहीं, कोई स्पेशल डिसेबिलिटी का कोई इशू हो सकता है कि नहीं. ठीक है, बच्चे का हाइट का है, छोटी हाइट है, या फिर स्टूडेंट्स बहुत एथलेटिक हैं. ठीक है,
कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत एथलेटिक नहीं है, तो ये सब पॉइंट्स को दिमाग में रख के आप लर्निंग को इम्पैक्ट देख सकते हो, लर्निंग पे इसका इम्पैक्ट आता है। साइकोलॉजिकल आता है, ऑफ कोर्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ माइंड। Yes, psychological is something like what is going on in a mind. Some students are very good in a public speaking. Let them go over there. अब बच्चा पब्लिक स्पीकिंग के लिए रेडी है, उसका थॉट क्रिएटिव है, लेकिन आपने उसको फिजियोलॉजिकल यानी स्पोर्ट्स में डाल दिया, कोई मतलब नहीं है। ये भी लर्निंग का इम्पैक्ट करेगा। वो बच्चे को आप लर्निंग, अगर उसकी लर्निंग को आप चेक करने जाओगे स्पोर्ट्स में, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए ये भी लर्निंग पे बहुत इम्पैक्ट करता है। बच्चा मोटिवेटेड है, ठीक है, बच्चा आई मीन रेडी टू वर्क वाला है, इंस्टेंटली उसके पास दिमाग में आइडियाज हैं वर्क करने के लिए कि नहीं। कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, दे रिक्वायर अ शेड्यूल्ड थिंग्स, एक शेड्यूल्ड और प्लान रहना चाहिए। पैनिक हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो वो नहीं होना चाहिए। सोशियो इमोशनल, हाउ द सोसाइटी इज देयर, किस तरह की सोसाइटी से उसका एक्सपोजर आ रहा है। जैसे अब आप अगर उम्मीद करते हो, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट द पीपल हु आर लिविंग इन अ ट्राइबल मतलब ट्राइबल एरिया में है, और उनसे आप बोलो कि नहीं तुम वाईफाई लेकर के ऑनलाइन क्लास में आओ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, यही आप उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए दो, यू विल गिव द वर्क देम फॉर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ 2 आवर्स, वो मोटिवेशन के साथ काम करके दिखाएंगे आपको। So that is also many time used to happen, that how the society is treating them, how which type of society they are living, वो भी learning को बहुत impact करता है। और finally आता है educational. I don't think so educational मुझे बताने की जरूरत है, because you are learning all these things in a B.Ed. आप ये बैचलर ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहे हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स में, बैचलर ऑफ फिजिक्स में, बैचलर्स ऑफ केमिस्ट्री में, या फिर इवन साइकोलॉजी में भी आपने ये नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, इस तरह से नहीं पढ़ा, क्योंकि लर्निंग पे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। माई एम राइट नाउ is not to give you exact information about the topic. My aim right now is to make you to become aware about the practical exposure. कि अगर आप टीचर बनते हैं तब आप इन चारों चीजों को सोच करके, इसके अंदर भी सब थीम्स हैं, डोंट वरी, उनको सोच करके यू आर गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ अ स्टूडेंट एज अ टीचर। उनका फिजिकल स्टेटस आपको ध्यान रखना है, उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस ध्यान रखना है, सोशियो इमोशनल स्टेटस आपको ध्यान रखना है, और एजुकेशनल तो हम सब ध्यान रखते ही हैं, दैट इज वेरी कॉमन बिकॉज वी यूज टू स्टिक टू आवर सिलेबस। तो एजुकेशनल तो काफी हद तक हम ध्यान रख लेते हैं, बट फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो इमोशनल पे कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर देते हैं, या फिर कभी कभार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, are you clear with the concept of individual difference? First of all tell me that individual difference के concept के साथ आपकी clarity आई है। Now are you clear with the concept of individual difference and how it is important for being a learner? एक learner के लिए वो क्यों important है जिसको teacher बनना है? Students, is my voice is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Are you clear with the concept of individual difference? पहले मुझे ये बता दीजिए, इंडिविजुअल Yes, डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से आप क्लियर हुए, और क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों आपको पढ़ना जरूरी है वो, बीइंग इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर? Yes, ma'am. Yes. And are you clear with the words only? I'm not talking about कि आपको सारे फैक्टर्स बहुत मतलब फैक्टर्स और डिटेल में, बट आपको अब समझ में आया है कि फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो इमोशनल और एजुकेशनल की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस, आई एम नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम अदर्स आर स्लीपिंग। Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? आदर्श, आयुष, अंकेश, अवनी, वॉइस नहीं आ रही है बच्चे? आ रही है मैम आपकी वॉइस। आ रही है। गीता, हीना, तो बाकी सब सो रहे हैं? हीला, या नाउ आई कैन हियर सम नॉइज। आ रही है। आ रही, हाँ मुझे बाकी आवाज भी आ रही है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ठीक है, ये सिर्फ आपको मुझे थोड़ा सा, बिकॉज इट वाज नॉट शेड्यूल्ड क्लास ऑफ माइन, बट आई जस्ट वांट कि आपका टाइम नहीं जाना चाहिए और आपकी लर्निंग होती रहनी चाहिए। ठीक है, सो आई सपोज नाउ इफ यू वांट आप क्लास लीव कर सकते हैं। हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम फैक्टर्स ऑफ लर्निंग को और डिटेल, ओके। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, बी सेफ, गुड डे एंड टेक केयर ऑफ क्लास कर सकते हैं। क्या चला रही है? आप क्लास लीव कर सकते हैं। Okay, ma'am. Thank you. ओके, टेक केयर बच्चे। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर हाफ एन आवर। Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चे।